गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन क्या था, इसेंट्रिसिटी क्या था, डायरेक्ट्रिक्स क्या था, राइट। ये सब देखे थे, फोकस क्या था। ओके, आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उस डेफिनेशन से रिलेटेड जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बच्चों कि अगर P कोई मूविंग पॉइंट है, S कोई फिक्स पॉइंट है और एक लाइन फिक्स्ड लाइन है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहा जाता था और उस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता था। और अगर वो कोनिक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो P से S का डिस्टेंस जो इक्वल होगा किसके, P से उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस के बराबर। मतलब उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स लाइन से हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो कोनिक है हमारा वो क्या है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेयर फिक्स्ड पॉइंट, हम लोग बच्चों फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं क्या, दैट इज क्या, फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं बच्चों। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 - 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है वो देखिएगा, वो दिया गया है x - y + 5 = 0। आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स दे चुका है और फिक्स्ड पॉइंट फोकस का कोऑर्डिनेट दे चुका है। जब ये दोनों दे दे तो किस तरीके से हम लोग पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे वो देखिएगा आप। ये हो गया स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, x - y + 5 = 0। और यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं S का कोऑर्डिनेट है 3 - 4 और P मान लिए स्टूडेंट x, y मूविंग पॉइंट। तो P से S का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, P से इस स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस के बराबर। इसे n बोल देते हैं बच्चों। तो ये डिस्टेंस P से S का और P से n का पैराबोला अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इक्वल होगा। अगर ये कर्व पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा ये मूविंग पॉइंट, तो P से S का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P से n का डिस्टेंस। ओके, देखिएगा, लेट कर लेते हैं, लेट P x, y बी मूविंग पॉइंट। Pxy क्या मान लिए बच्चों, मूविंग पॉइंट मान लिए। तो देयरफॉर PS इज इक्वल टू क्या हो गया, Pn। P से S का डिस्टेंस इक्वल किसके हो गया, P से N के डिस्टेंस के बराबर। तो आप P से S का डिस्टेंस निकाल लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। ओके, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और PS के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो PS क्या हो जाएगा, और P से N का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों। तो कोई पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना, जैसे पॉइंट P रहता था अल्फा बीटा और लाइन रहता था Lx + My + n = 0। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता था बच्चों, x की जगह पे अल्फा, y की जगह पे बीटा रखते थे, तो Lα m बीटा + n, यही ना होता था, √L² + m²। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे x और y इस पॉइंट पे रख देंगे। तो x की जगह पे x रखना है बच्चों, y की जगह पे क्या रखना है, -y + 5 √, x के आगे 1 है, y के आगे क्या है, -1, x² + y²। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दिए स्टूडेंट। P से S का डिस्टेंस और P से N का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों इक्वल होगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई में इक्वेशन फाइंड आउट कर ले सकते हैं।
देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 5, और ये हो गया बच्चों रूट 2। ये क्या हो गया आपका रूट 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में जो है बच्चों रूट आपका खत्म हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे रूट खत्म हो जाएगा। तो x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। रूट 2 स्क्वायर से रूट यहाँ पे हट गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, और ये लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 5। यहाँ पे इसको हम पूरी a बना देते हैं और इसे क्या बना देते हैं b। तो x माइनस वाई को एक साथ रखेंगे और 5 को एक साथ रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 हम यहाँ पे भेज दिए हैं। तो 2 हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, और 16 और 9 कितना हो गया 25, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर मान लीजिए ये पूरी आपका a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे x माइनस वाई और b की जगह पे 5। ये स्टूडेंट हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x, और ये 16y प्लस 50, और यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 25, और 5 दूना 10x माइनस 10y। सबको एक तरफ कर देते हैं बच्चों। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा x स्क्वायर, 2y स्क्वायर में y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा y स्क्वायर, फिर माइनस 2xy को इधर ले आएंगे तो प्लस 2xy, माइनस 12x और माइनस 10 इधर जाएगा तो माइनस 22x, 16y माइनस में और प्लस इधर जाएगा तो 26y, और 50 में से 25 घट जाएगा तो 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा पैराबोला का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 22x प्लस 26y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, तो बाय डेफिनेशन से हम लोग इस तरीके से पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे। इसके नीचे आप लिख दीजिएगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। क्या है जो इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 22x प्लस 26y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है बच्चों पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दे चुका रहे, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दे चुका रहे तो आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए इसी डेफिनेशन का यूज करना है। पी एस बराबर क्या, पी एन, पी से एस का डिस्टेंस निकालिए दूरी सूत्र से, और पी से एन का डिस्टेंस निकालिए एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से। राइट ना, दोनों को इक्वल करिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख देते बच्चों, उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उस फोकस इज 1 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। फोकस का कोऑर्डिनेट 1 1 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। राइट, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे चुका है, आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है क्या होगा।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। राइट स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, टू फाइंड standard equation of parabola of the form y square is equal to 4ax। क्या है स्टूडेंट, y square is equal to 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आपको इसको फाइंड आउट करना है कि ऐसा होगा। तो हम लोग देखिए, जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात हो बच्चों, तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसे हम लोग ओरिजिन पे कर देंगे। राइट, जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात हो तो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे कर देंगे, ओरिजिन पे। अब वर्टेक्स क्या होता है सर, तो इसके बारे में अभी नहीं बताया गया, आपको ये समझना है ना। ये जो है मिड पॉइंट यहाँ पे, इसके ऊपर जितना कर्व रहेगा उसके नीचे भी उतना ही रहेगा, तो ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स कहाँ पे है आपका, ओरिजिन पे है। राइट, मान लेते हैं बच्चों ये फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है। तो फोकस जो है ये डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं ये ए, और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये a, 0 हो जाएगा। तो अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला से किसी पॉइंट P से S का डिस्टेंस P से N का डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, P से जो आप S का डिस्टेंस लिए हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, P से N का डिस्टेंस के बराबर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट पैराबोला पे लिए हैं तो P से S इज इक्वल टू P से N। तो अगर ये A है बच्चों तो ये भी A होगा। राइट, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड है, इसलिए ये पॉइंट हो गया क्या, -a0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, तो डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना कटा है, x में a। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -a, मतलब x प्लस a बराबर 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आया, x प्लस a बराबर 0। फोकस पता है, पॉइंट क्या ले लेते हैं, p x, y। तो p से s का डिस्टेंस और p से n का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। P से S का डिस्टेंस और P से N का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये पैराबोला है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि ये भी तो पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा, तो P से S बराबर P से लाइन। पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स इक्वल। पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं कि जब हम लोग इस पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या इस फॉर्म में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसे देखते हैं स्टूडेंट। तो देयरफॉर बाय डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं पैराबोला का, पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन। तो पी से एस का डिस्टेंस, दूरी सूत्र एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और पी से एन का। तो लाइन में, लाइन का इक्वेशन जैसे लिख दीजिए मॉड के साथ, एक्स प्लस ए, और नीचे एक्स का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट तो है नहीं तो 0 हो गया। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये स्टूडेंट हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्या, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। मॉड, स्क्वायर मॉड का मतलब भी होता है पॉजिटिव और स्क्वायर का मतलब भी होता है पॉजिटिव। तो जब आप स्क्वायरिंग करिएगा तो मॉड हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया बच्चों, 1 का रूट हटेगा तो 1 ही हो गया। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पे जो होगा बच्चों माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं इसे। एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका,
-2x -2x को हम लोग राइट साइड ले आएंगे बच्चों, 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया क्या, 4ax, राइट ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इस केस में बच्चों जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए थे तो पैराबोला इस तरीके से बनाए थे कि राइट साइड में ओपन हो रहा था, खुला किधर है, राइट साइड में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन बोलते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और फोकस क्या होता है, a0, राइट। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर क्या, -a, मतलब x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का नाम है क्या, राइट हैंडेड पैराबोला। वाई स्क्वायर बराबर 4ax कैसे पैराबोला को कहा जाता है, राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब राइट साइड में ये ओपन होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला कहेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। अब some terms related with parabola, some terms related with parabola। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे some terms related with parabola। पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उनको आप समझिएगा। जैसे आएगा क्या, एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पैराबोला का एक्सिस होता क्या है कि अगर हम लोग एक इस तरीके से राइट हैंडेड पैराबोला कंसीडर करते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कहलाएगा, इस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, इस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। तो एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन विच passes through the focus and the straight line which passes through the focus and perpendicular to the directrix, it's called एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। वो स्ट्रेट लाइन जो किससे पास कर रहा है, फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, वो स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये हम लोग बच्चों अभी देखे थे, इस तरीके के पैराबोला को क्या कहते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, x हुआ, x डैश हुआ, y हुआ और y डैश हुआ। तो ये x एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स ये था, राइट ना बच्चों, जिसका इक्वेशन देखे थे x प्लस a बराबर 0, फोकस था a0। तो ये देखिए, ये जो x एक्सिस है यहाँ पे, x एक्सिस जो है फोकस से भी पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी है, इसलिए ये x एक्सिस ही वाई स्क्वायर बराबर 4ax का एक्सिस कहलाएगा, राइट ना। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का एक्सिस क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस फोकस भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा और एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो किस पैराबोला में, वाई स्क्वायर बराबर 4ax में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस, राइट ना। नेक्स्ट हमारा होगा क्या, वर्टेक्स। सेकंड क्या बच्चों,
वर्टेक्स, ठीक है। तो देखिएगा वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा वो देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस with parabola is known as vertex of parabola। तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विथ पैराबोला इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। समझिएगा स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, एक्सिस के साथ, पैराबोला का, राइट। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स कहेंगे पैराबोला का। जैसे आप एक देख सकते हैं कि अभी हम लोग इस तरह का पैराबोला एक देखे थे और इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये आपका एक्स एक्सिस था, ये एक्सिस है। अब एक्सिस ये गया और यहाँ पे पैराबोला, तो दोनों आपस में इस पॉइंट पे कट करा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला का वर्टेक्स। और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, पैराबोला का ओरिजिन। वाई स्क्वायर बराबर 4x में एक्सिस तो एक्स एक्सिस था, लेकिन वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, राइट ना। तो वर्टेक्स क्या होता है, तो जहाँ पे एक्सिस और पैराबोला आपस में कट कर जाएं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, आप इसे लिख लीजिए, राइट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, डबल ऑर्डिनेट। क्या, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, तो देखिएगा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे ये हमारा एक पैराबोला था, है ना बच्चों, ये फोकस था। अब पैराबोला से किसी पॉइंट से हम लोग एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले और फिर से हम लोग इसको यहाँ तक बढ़ा दिए, राइट, पी से पी डैश तक। तो पी पी डैश जो है क्या कहलाएगा, डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा, राइट। तो आपको ये समझना है कि ये एक कोड भी है। तो कोड तो सर ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, राइट ना। लेकिन वो कोड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहे, उस कोड को हम लोग क्या कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसे ये सर इस तरीके का, ये डबल ऑर्डिनेट है, 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 राइट। तो बात ये समझना है कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, द कोड विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। कोड ऑफ पैराबोला which is perpendicular to its axis is called डबल ऑर्डिनेट। समझे स्टूडेंट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, वो कोड जो पैराबोला के एक्सिस पे परपेंडिकुलर और पैराबोला के दोनों पॉइंट पे मीट करे। तो मतलब ये तो हो गया ना। अब ये कोड है तो ये एक सिर्फ कोड है, लेकिन अगर इस तरीके का कोई कोड है, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा, ये डबल ऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये है वैसा कोड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहे। नेक्स्ट बच्चों 3 के बाद 4 नंबर में देखिएगा, लेटस। 4 नंबर में देखना है क्या, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, द डबल ऑर्डिनेट विच passes थ्रू इट्स फोकस। वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए। अब देखिए लेटस रेक्टम उसे हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फोकस था बच्चों, इस फोकस था, राइट। अब ये डबल ऑर्डिनेट है क्योंकि एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एल एल डैश डबल ऑर्डिनेट है, इसे मिलाएं तो पी पी डैश डबल ऑर्डिनेट है, राइट। एम एम डैश डबल ऑर्डिनेट है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, लेकिन ये जो है हमारा फोकस से पास हो गया, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। तो वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लेटस रेक्टम कहेंगे। ओके, तो लेटस रेक्टम समझ में आ गया, वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए। फोर के बाद बच्चों 5 नंबर पे फोकल कोड। फोकल कोड क्या होता है उसे देखिएगा। तो ये हम लोग इस तरीके का एक पैराबोला कंसीडर करें स्टूडेंट, ये फोकस है, तो ये कोड, जो कोड फोकस से पास कर जाए, राइट, सारा का सारा क्या है, एल, एल डैश, एम डैश, एन डैश, ये सब आपका क्या कहलाएगा, फोकल कोड कहलाएगा। ये फोकल कोड नहीं होगा, राइट ना, जो कोड फोकस से पास करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल कोड। तो ये सब पॉइंट देखिए, एक पॉइंट फोकस से पास कर रहा है, इसलिए इस तरीके का कोड क्या कहलाएगा, फोकल कोड। वही फोकल कोड अगर परपेंडिकुलर हो गया एक्सिस पे तो उसे लेटस रेक्टम बोल देंगे, राइट ना। तो फोकस से पास होने वाला कोड को क्या कहेंगे हम लोग, फोकल कोड। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोड ऑफ अ पैराबोला विच पासेस थ्रू इट्स फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो पैराबोला से रिलेट कर रही थी। आई होप आप इसको समझे होंगे। बाकी जो है अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा बच्चों कि क्या होता है डबल ऑर्डिनेट कोड, फोकल कोड, राइट। और एक क्वेश्चन जो आपको दिए हैं आप उसको सॉल्व करिएगा। आज के लेक्चर को एंड करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।